এক্সপেরিমেন্ট গুলো হয়েছিল। सिलोगिज्म हो गया था ना, सिलॉक्स हो गया था। हाँ सर। सिलोगिज्म हो गया था। तो आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करें क्या? सर आरआरबी के लिए कुछ करवाइए। आरआरबी के लिए कुछ करवाएं? हाँ सर। ये जो पढ़ाए है सिलॉक्स आरआरबी के लिए तो था, आरआरबी के लिए नहीं था क्या, बताओ? हाँ सर वो तो था। अभी सेटिंग एजमेंट पढ़ाएंगे तो सेटिंग एजमेंट आरआरबी के लिए ही रहेगा, ठीक है? ठीक है सर। सर ये सिलोब्स जितना कराया था उतना ही और आगे कुछ नहीं है? ओनली AR कहाँ तक करवाए थे, क्या करवाए बताइए तब ना। कहाँ तक किए थे? ओनली ARB साम ARC, इसके बाद 2-4 क्वेश्चन कराया था। अच्छा, रिवर्स सिलॉक्स नहीं पढ़ाए थे क्या? नहीं सर, नहीं बाकी कुछ नहीं कराया, रिवर्स और ओनली FU हुआ था और ओनली हाँ। ARB हुआ था। अच्छा, ओनली फ्यू और ओनली हुआ था। रिवर्स सिलॉक्स और कोडेड सिलॉक्स नहीं पढ़ाए हैं? नहीं सर, रिवर्स नहीं हुआ। नहीं सर नहीं सर अभी वो नहीं। वही ना हम पूछ रहे थे, बताइए क्या हुआ है, तो आप लोग कोई बता ही नहीं रहे। वही हम पूछ रहे थे, बताइए। चलिए रिवर्स सिलॉक्स पढ़ते हैं अभी, और क्या। ठीक है, रिवर्स सिलॉक्स स्टार्ट करते हैं। तो रिवर्स सिलोगिज्म स्टार्ट किया जाए और पढ़ा जाए। तो आप सब बताइए जरा एक चीज, कितने लोग डेमो क्लास में ज्वाइन करते हैं, जो बताइए जरा। कोई डेमो क्लास ज्वाइन करता है, पढ़ता है? हाँ? डेमो क्लास में कोई आते हैं कि नहीं, ये बताइए जरा। आता है बट आज दिन पर नहीं आता है। हर दिन नहीं आते ना, लेकिन হ্যাঁ आते মানে हैं। দুদিন হয়েছে, আজকে নিয়ে 3 নম্বর দিন আজকে করিনি, আজকে আমাদের ক্লাস ছিল। अच्छा, तुम तो एडमिशन लिए हो ना साइनी? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। तुम तो चलो हो, आज नहीं आई कोई बात नहीं। बाकी लोग के बारे में पूछ रहे हैं, और सब जो है वो बाकी लोग जो है सैकत समन्ता है, दिव्य ज्योति है, क्या तुम लोग विधाता बन गए क्या जी? ये बताओ। सौम्य दास बोलता है नो सर। चलिए ठीक है, तो कोई बात नहीं, देखिए हम स्टार्ट करते हैं। हम लोग पढ़ाई किया जाए यहाँ पे, जल्दी से कंप्लीट करें हम इसको। रीजनिंग को खत्म करते हैं हम लोग, जल्दी जल्दी पढ़ के इसको यहाँ। हम लोग कहाँ थे? रिवर्स सिलॉक्स में पढ़ना है ना, तो रिवर्स सिलॉक्स में पढ़ना है तो उसके कुछ क्वेश्चन हम लोग बना लें। चलिए देखिए, सब पीपीटी स्क्रीन पे शेयर कर दें एक बार। रिवर्स सिलोगिज्म में क्या होता है, ध्यान रखिए। रिवर्स सिलोगिज्म में आपको कुछ करना ही नहीं होता है। हम लोग बेसिक में क्या करते थे कि सबसे पहले हम लोग बेसिक में क्या करते थे, स्टेटमेंट से कंक्लूजन को फॉलो करवाते थे। बट रिवर्स सिलोगिज्म में आपको क्या रहेगा कि कंक्लूजन पहले से राइट रहेगा, और आपको कंक्लूजन पहले से राइट रहेगा, आपको स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बताना होगा कि कौन सा स्टेटमेंट जो है उसको फॉलो कर पा रहा है। तो जस्ट उल्टा रिवर्स हो जाता है। चलिए, तो हम लोग यहाँ पे सामने दिख रहा है, आप सबको दिख रहा है क्या, बताओ जरा। हाँ सर। हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर। देख रहे हैं इसको। दिख रहा है तो चलिए देखिए। रिवर्स सिलोगिज्म में यही चीज ध्यान रखिएगा कि आप सब हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब भी रिवर्स सिलोगिज्म में क्वेश्चन आए तो आपको कुछ नहीं करना होता है, कंक्लूजन पहले से राइट रहता है। आपको स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बताना होता है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है उसको सही कर पा रहा है। और कोडेड में क्या होता है कि कोड से सिंबल से कोड कर दिया जाता है। @ का मतलब सम नॉट, % का मतलब ऑल, हैशटैग का मतलब नो, है ना, डॉलर का मतलब सम, ये सारे से इंडिकेट कर देते हैं सिंबल से। इन्हीं से रिलेटेड इंडिकेट करके हमें जिसको बोला जाता है हम लोग कोडेड सिलोगिज्म बोलते हैं, सिलोगिज्म कोडेड सिलॉक्स। बट आपको यहाँ पे कोडेड सिलॉक्स बहुत इजी होता है, टेंशन नहीं लेना है। मेन थोड़ा रिवर्स सिलॉक्स में हमें ध्यान रखना है कैसे बनाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि उसके लिए हमें सबसे पहले बेसिक हमारा जो है बेसिक पे कमांड करना होगा।
बेसिक को स्ट्रॉन्ग करना होगा। बेसिक के लिए आपको घर पे है 6 दिन टाइम मिलता है, मेहनत करिए। 6 डेज आपके पास टाइम है, पढ़िए बनाइए। और अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप चाहते हैं कि ऐसे नहीं हो पाता है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं जो हमारा है ना नया फाउंडेशन वाला बैच स्टार्ट हुआ है। उसमें आपके कम से कम किसी भी चैप्टर का देखा जाए तो 100 से 200 क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। 100 से 200 क्वेश्चन सारे चैप्टर। तो सोच लो कि 100 से 200 चैप्टर 200 क्वेश्चन अगर आपने कर लिया तो रीजनिंग में फिर तो नामो निशान मिट जाएगा कि आपको कुछ है ना भूल हो गया। भूल का कोई चांस ही नहीं रहेगा सब। चलिए बस इसके अकॉर्डिंग बनाना है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। पहला क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ना है और इसको आंसर देना है। देखिए ये 2 कंक्लूजन है। ऑल मोबाइल नॉट बी सैमसंग सही है, नो एप्पल इज सैमसंग ये भी सही है, दोनों राइट है। आपको बताना है कि ये दोनों सही है और आपको बताना है कि इन दोनों में से कौन सा कंक्लूजन जो स्टेटमेंट फॉलो कर पा रहा है। ठीक है, चलिए जल्दी से बनाइए। आप देखते हैं कौन आप में से बना के बताता है, फिर हम आंसर बताते हैं। चलो किसी के समझ में आया कुछ बना? सर 3 होगा। अच्छा और बाकी लोग जल्दी जल्दी बनाओ। सर 1 लाख से 1 लाख से 1 लाख से 1 तो हमारा ना लक्ष्य भाई। 1 तोरा कैसे लग गया ये बताओ? मेरे को तो 1 नहीं लग रहा है, तुमको कैसे 1 लग गया? अर्नब देखो 1 नहीं लगेगा अर्नब, क्योंकि यहाँ लिखा अर्नब नो एप्पल इज सैमसंग। तो जब नो एप्पल इज सैमसंग है लिखा हुआ अर्नब, इसका मतलब ये डेफिनेट है। और डेफिनेट कब सही होता है अर्नब? जब स्टेटमेंट में डेफिनेट होता है। तो ये निगेटिव का डेफिनेट सही होना है। तो निगेटिव का डेफिनेट सही। हाँ बहुत बढ़िया केशव, पूरा एकदम स्पीकर मुंह पे ले जाके बोला है थर्ड, और थोड़ा तेज बोलता। तो यहाँ पे बोला नो एप्पल इज सैमसंग, इसका मतलब ये डेफिनेट है। और डेफिनेट वाला कंक्लूजन तभी सही होगा जब हमारे स्टेटमेंट में डेफिनेट रहेगा। अब बताओ पहले स्टेटमेंट में कहीं निगेटिव दिया हुआ है? बताओ जरा अर्नब बताओ। ना सर। ना सर तो कैसे तुमने सही कर दिया? फर्स्ट लक्ष्य फर्स्ट तो हमारा ना लक्ष्य। बताओ हो गया ना गलत? हाँ तो सोच के बनाना। त्रिशा 3 आ रहा है। त्रिशा सुन पा रहे हो मेरा आवाज? जरा बोलो जरा अपने। सर बोल रहे थे हाँ सर। और ऑल सर। त्रिशा हाँ सर बोलिए। तुमने थर्ड आंसर दिया? हाँ बहुत बढ़िया, गुड बच्चा। और कौन आंसर दिया? अभिषिक्ता तुमने भी दिया क्या? हाँ क्या बोल रहा था? कौन? थर्ड। हाँ और कौन पूछ रहा था? क्या बताओ जरा अभी, क्या कौन बोल रहा था? मैं सौम्या बोल रहा था हाँ, बोलो कि सौम्या। जो एप्पल है, एप्पल और ऑल मोबाइल्स में रिलेशन तो बन भी सर, उसमें तो कुछ मतलब भी तो है एप्पल और मोबाइल में। भाई मेरे यहाँ देख लो, यहाँ क्या कहा गया है? सबसे पहले बोला गया है कि यहाँ पे ध्यान देना, कहा गया सबसे पहले कि क्वेश्चन में कि ऑल मोबाइल में नॉट बी सैमसंग। तो ऑल मोबाइल्स में नॉट बी सैमसंग का मतलब ये पॉसिबिलिटी हो गया, में नॉट लग गया। तो ये पॉसिबिलिटी जो लगा वो निगेटिव का लगा है। तो कहा गया कि सभी मोबाइल सैमसंग नहीं हो सकते हैं। तो
तो मोबाइल और सैमसंग के बीच कोई डेफिनेट रिलेशन नहीं पता होना चाहिए, ना तो पॉजिटिव में और ना ही निगेटिव में। डेफिनेट अगर रहेगा तो पॉसिबिलिटी सही होगा ही नहीं। समझ रहे? इसका मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि मोबाइल और सैमसंग के बीच हमें डेफिनेट कुछ भी नहीं पता होना चाहिए। अब देखो पहला नंबर ये वाला सही होगा, पॉसिबिलिटी का केस। ये पॉसिबिलिटी जो सही होगा वो किसका, तो निगेटिव केस का है। दूसरा जो सही करना है डेफिनेट सही करना है, वो किसका, तो निगेटिव केस का डेफिनेट। अब निगेटिव का डेफिनेट हम तभी सही करेंगे जब हमारे स्टेटमेंट में निगेटिव होगा। तो पहला स्टेटमेंट में कहीं निगेटिव सो ही नहीं दिख रहा हमें, तो पहला तो इसी गलत हो गया, चेक करने का जरूरत ही नहीं पड़ रहा है, गलत। सेकेंड वाले पे चलते हैं तो देखो ऑल मोबाइल आर एप्पल, नो एप्पल इज नोकिया, यहाँ नो लगा हुआ है, ऑल नोकिया आर सैमसंग। अब देखो यहाँ पे सही करना है नो एप्पल इज सैमसंग, यानी एप्पल और सैमसंग बीच बिल्कुल भी रिलेशन नहीं। यहाँ पे एप्पल है और यहाँ पे सैमसंग है। अब इसके बीच देखा जाए तो यहाँ एप्पल नोकिया नहीं है और पूरा नोकिया सैमसंग के अंदर है। तो इससे हमें ये तो नहीं पता चल पाएगा कि पूरा नोकिया सैमसंग नहीं होगा, क्योंकि कोई भी एप्पल अगर नोकिया नहीं होता है, नहीं है, और पूरा नोकिया अगर सैमसंग है, तो क्या इसके अकॉर्डिंग हम बोल दें कि एप्पल सैमसंग नहीं होगा? पूरा नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि एप्पल का पूरा हिस्सा सैमसंग में जा सकता है। हाँ, ये हम बोल सकते हैं कि सैमसंग का जो पार्ट नोकिया में गया हुआ है वो एप्पल में कभी भी नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि यहाँ पे हम कंफर्म बता देंगे कि कुछ पार्ट यहाँ एप्पल का जो पूरा का पूरा नोकिया के साथ रिलेशन नहीं दिया हुआ है, और पूरा नोकिया जो सैमसंग में गया हुआ है, तो इतना दूर जो सैमसंग का पार्ट है, ये वाला हिस्सा सैमसंग का, ये वाला हिस्सा सैमसंग का जो है वो कभी भी एप्पल में नहीं जाएगा। तो इससे ये फाइंड आउट होता है कि सम सैमसंग आर नॉट एप्पल, यानी सम सैमसंग आर नॉट एप्पल, ये फाइंड होता है। यानी सैमसंग का कुछ हिस्सा जो है जो नोकिया में गया हुआ है वो एप्पल नहीं है। एप्पल का सैमसंग के साथ नहीं बोलेंगे कि एप्पल सैमसंग नहीं है। अगर ये बोल देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि पूरा का पूरा एप्पल सैमसंग में जा सकता है। एप्पल का नोकिया के साथ रिलेशन नहीं है, ये डेफिनेट है, लेकिन पॉसिबिलिटी एप्पल और सैमसंग के बीच हो सकता है। तो इसीलिए अगर डेफिनेट बोलेंगे कि नो एप्पल इज सैमसंग, तो ये गलत हो जाएगा, यानी दूसरा नंबर भी हमारा गलत हो गया। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं, थर्ड नंबर पे चलते हैं। यहाँ बोला नो मोबाइल इज एप्पल, नो एप्पल इज नोकिया, ऑल सैमसंग आर नोकिया। देखो अब यहाँ पे नोकिया सैमसंग था, अब यहाँ सैमसंग नोकिया के अंदर आ गया। अब देखो ये कंडीशन सही हो जाएगा, एप्पल वाला का पूरा हिस्सा नोकिया नहीं है, और नोकिया के अंदर यानी पूरा का पूरा सैमसंग किसके अंदर, नोकिया के अंदर, तो पूरा सैमसंग भाई इसके अंदर डाल दो। अब जैसे पूरा सैमसंग आ गया उसके अंदर, तो ये श्योर हो गया कि अब सैमसंग भी एप्पल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि नोकिया और एप्पल के बीच रिलेशन नहीं है। तो जब नोकिया और एप्पल के बीच डेफिनेट रिलेशन मालूम है कि नहीं है, इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि सैमसंग भी एप्पल नहीं है, यानी दूसरा नंबर को सही कर दिया। कौन सा? तो ये दोनों मिलकर के। पहला सही करना, ऑल मोबाइल में नॉट बी सैमसंग, मोबाइल और सैमसंग के बीच। मोबाइल देखिए कहाँ है, अभी नहीं पता, यहाँ लिखा था नो मोबाइल इज एप्पल, यानी मोबाइल का एप्पल के साथ कोई रिलेशन नहीं। तो जब मोबाइल एप्पल के बीच रिलेशन नहीं है, एप्पल नोकिया सैमसंग बीच रिलेशन नहीं है, लेकिन क्या ये मालूम है कि मोबाइल और नोकिया सैमसंग बीच रिलेशन, क्या कुछ बताया गया एप्पल नोकिया सैमसंग और मोबाइल के बीच कोई रिलेशन दिया क्या? इनके बीच कोई रिलेशन मालूम है क्या? बताओ जी। चलो बोल नहीं रहा है। नहीं सर। तो जब रिलेशन नहीं दिया है तो हम क्या सही करेंगे बताओ? पॉसिबिलिटी होगा ना, चाहे वो निगेटिव का हो या फिर पॉजिटिव का हो, वो सारा का सारा सही क्या करेंगे? पॉसिबिलिटी का केस सही करेंगे। और यहाँ ये पॉसिबिलिटी में ही लिखा था कि ऑल मोबाइल्स में नॉट बी सैमसंग, तो ऑल मोबाइल्स में बी सैमसंग, में नॉट बी सैमसंग, यानी सब का सब हो सकता है। यानी हमारा दूसरा भी सही हो गया, इसलिए तीसरा नंबर हमारा राइट हो गया और हमारा थर्ड नंबर कंक्लूजन फॉलो कर गया। समझ में आया?
समझ में आया या नहीं आया? यस सर। यस तुम सर। लोग अच्छा तुम लोग बोल का ही नहीं रहा ये बताओ जरा मुझे एक बार। सब लोग चुपचाप चुप मौन धारण करके रखा है। भगवान का प्रसादी चढ़ाना है क्या? बोलो। স্যার শুনছি আপনার কথা। अच्छा मेरा मतलब हम जो बोल रहे हैं वो सुन रहा है? हाँ चलिए सर। तो आप हमको सुन रहे हैं, हम जरा हम आप सबको देखना चाहते हैं। वीडियो ऑन करिए जरा, करिए करिए ऑन, देखते हैं कितना लोग ऑन करता है। कौन कौन ऑन करता है जरा हम भी ये भी देखें। দাঁড়ান স্যার শার্ট পরে আসি। हाँ शर्ट पहन लो, शर्ट पहन के ऑन करना। कोई भूगा है ना, कोई नंगे पंगे मत आ जाना है रोड पे, ठीक है? सब लोग पहन के आएगा कपड़ा उपड़ा। हाँ तो सैकत समानता ऑन कर लिया है, सौरभ गेन ऑन कर लिया, और अभिषिप्ता मुखर्जी, अच्छा अभिषिप्ता आ गई है तो भी ऑन कर ली, बहुत बढ़िया बाबू, गुड। केशव कुमार ने भी ऑन कर लिया। दिव्य ज्योति मजुमदार, बड़ा हेडफोन लगाया मेरा भाई। अरे जियो मेरे लाल, तुम तो हिला दिया। आवाज तो बड़ा बढ़िया जाता होगा कान में। हाँ सर। और सायनी आ गई, सायनी कर्माकर, चलो सायनी। ये कौन है? बांदर भालू कौन आ गया ऐसे? विकास देव, अरे गजब विकास जी, अरे जियो 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 विकास जी, अरे गजब दिख रहा है, पूरा भयानक। आप तो लग रहा है जैसे पायलट हैं, आप उड़ा रहे हैं फ्लाइट। इशिता क्या हाल चाल बाबू? माइक अनम्यूट करो। ठीक ठाक। अच्छा ये अर्नब हमको बेड दिखा रहा है, उसका सोना है क्या भाई? बेड दिखा रहे हो? बेड काहे को दिखा रहे हैं? अपना चेहरा दिखा दो मेरे दोस्त। बाकी लोग नहीं दिखाइएगा, शर्मा रहे हैं, बोलिए। बाकी लोग दिखाने से डर रहे हैं, लजा रहे हैं, शर्मा रहे हैं। जयता सरकार, श्यामनाथ, सौम्या दास ऑन करो, सौम्या। अर्का रॉय सर वेबकैम नहीं है सर। अरे यार तुम लोग वेबकम नहीं है। अरे भाई सौमेन देव गजब, तो हीरो लग गया रे भाई। ए जियो जियो जियो, क्या बात है, पूरा एकदम हेयर बियर्ड सब पूरा बढ़ा के, लॉकडाउन के कारण? लॉकडाउन सर ऑब्वियसली। नाई के पास नहीं जा रहा है? नहीं वो कोविड हुआ था सर। अच्छा कोविड, अच्छा तुमको हुआ था क्या? हाँ मेरा तो हुआ। अच्छा अच्छा चलो तब ठीक, कोई बात नहीं, अभी ठीक है। हाँ सर। हाँ इशिताधर तो सब ऑफ कर लिया, मतलब आपको फोटो लेना है सबका, सब ऑफ करते जा रहा है। अरे आप सबका फोटो लेना है, ऑन करो। मुनासिर, विकास देवनाथ जी ऑन करिए, केशव कुमार ऑन करिए, साइनी ऑन करो बाबू, साइनी फोटो लेना, फोटो ऑन करो। बाकी सब लोग जल्दी जल्दी ऑन करो। और कौन है? मुनासिर और अंकिता रॉय, अंकिता ऑन करो। चलो अभी एक मिनट मेरी तरफ देखो, हंसता हुआ चेहरा। आपके ग्रुप में ये फोटो सेंड करेंगे हम, टेंशन मत लेना। सब अपना अपना फोटो देख लेना कौन कैसा दिख रहा है। वेट, सब लोग, मुनासिर ऑन नहीं हुआ, केशव कुमार ऑन नहीं हुआ, श्यामनाथ नहीं है। चलो कोई बात नहीं, जितने लोग हैं उतने ही देख लीजिए। अच्छा वो वेबकम नहीं है, चलो कोई बात नहीं, चलो देखते हैं फिर, जितने लोग हैं उतना ही रहने दीजिए। विकास जी हटाइए, हाँ तो हटाइए। बस एक मिनट वेट करना, एक मिनट। चलो ठीक है, दिक्कत नहीं, ऑफ करो ऑफ करो ऑफ करो। सरवनिका मंडल बहुत लेट आई थी सरवनी तुम। चलो ऑफ कर लो, कोई बात नहीं, ऑफ करो, हम पढ़ा देते हैं, देख लो इधर। तो ये क्वेश्चंस का आंसर ये था, ये क्वेश्चंस के आंसर जो थे, हम सब ने देखा कि इस क्वेश्चन का आंसर जो है 3rd नंबर हुआ। तो इसी तरीके से हमें सबको बनाना है, इसी तरीके से सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपके स्क्रीन पे दे रहे हैं, और हम चाहें कि नेक्स्ट क्वेश्चन आप सब लोग जल्दी से सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर ये रहा, और बताओ जरा जल्दी आंसर दो तो क्या होगा, इसका आंसर क्या आएगा बताइए जरा। सर मेरे स्क्रीन पे कोई স্যার সেম কোশ্চেন আসছে স্যার। हाँ क्वेश्चन नहीं आया क्या? नहीं सर, স্যার কোশ্চেন চেঞ্জ করেননি আপনি। माय गॉड, हमने कर दिया है लेकिन तुम्हारे पास नहीं गया। वेट,
हट गया, देखो हटा। सर स्क्रीन शेयर ऑफ हो गया। अब देखो जरा, ना शेयरिंग चल रहा था। शेयरिंग चल रहा है ना, शेयरिंग शेयरिंग हाँ शेयरिंग हाँ Yes, sir. होगा। Yes, yes, yes. आया। স্যার আমার আসছে। চলে গেল স্যার, আবার হাট गया। चलो गेलो, अब नहीं जाएगा, अब देखो नहीं जाएगा। हाँ सर आ गया आ गया। आ गया ना? हाँ सर। हाँ सर आ गए। चलो फिर बढ़िया। तो अभी क्वेश्चंस को जल्दी से बनाओ, अब बना के हमको दिखाओ किसका आंसर आता है। जल्दी से सॉल्व करो तुम सब लोग, जल्दी से सॉल्व करो, जल्दी से सॉल्व करो। सर 5 হচ্ছে 5। 5 हो रहा है? सर 5। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है जियो, आंसर देते जाओ जल्दी जल्दी। सर 5। अरे वाह, बहुत बढ़िया। और सब लोग सब लोग सब लोग सब लोग आंसर दो जल्दी से। और एक चीज बताओ, तुम लोग यहाँ पे जितने लोग हैं, कितने लोग लैपटॉप से, कितने लोग लैपटॉप से, ये बताओ। जिनका लैपटॉप से तुम लोग पढ़ाई कर, यार इस सब यार लैपटॉप घर पे है, क्योंकि अभी एक नया सॉफ्टवेयर होने जा रहा है। अब आपको जो है लिंक सेंड नहीं किया जाएगा जूम का, अब आपको एसटी पोर्टल से ज्वाइन करना पड़ेगा क्लास। आप सबको एसटी पोर्टल से क्लास ज्वाइन करना होगा। अब आप सबको क्या करना है कि लिंक जो है अब आपको सेंड नहीं किया जाएगा, और मैं भी एसटी पोर्टल से ही आपको आऊंगा पढ़ाने के लिए, एसटी पोर्टल में से ही। एसटी पोर्टल पे तो इसके लिए एक सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना है। एक कौन सा सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है तो मैं अभी आप सबको दिखा देता हूँ 10-5 मिनट के बाद, क्लास के एंड में। क्लास के एंड में हम सबको दिखाएंगे, और सब लोग अपने अपने सिस्टम पे, जिनका विंडोज है या फिर जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो मोबाइल से है उनके लिए अभी नहीं, जो लैपटॉप से है उनके लिए मैं बता रहा हूँ, या घर पे जिनके लैपटॉप है उनके लिए बताएंगे। तो वो लोग सर 5 नंबर हो। हाँ चलो ठीक है, तो आप सब देख लेना, क्योंकि अगर वो उससे नहीं कर पाओगे तो फिर अगर अपलोड वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करेंगे तो फिर आप क्लास नहीं कर पाइएगा, क्योंकि अब लिंक जो है सेंड नहीं किया जाएगा। আর স্যার যাদের ফোন তাদের কি হবে? फोन का अलग से एंड्रॉइड के लिए भी लिंक मिल रहा है, आपको लिंक मिल जाएगा उसके लिए भी, उसका भी लिंक मिल जाएगा, उसके लिए भी आपको बता दिया जाएगा, ठीक है, एंड्रॉइड के लिए। अच्छा अच्छा। अभी सिर्फ बता दिया जा रहा है उनको जो लैपटॉप जिनके पास है उनको। कुछ 1-2 दिन बाद फिर आप सबको मैसेज कर दिया जाएगा, आप सबको बता दिया जाएगा जिनके पास एंड्रॉइड फोन है। तो सबका आंसर आ चुका है इस क्वेश्चन का? हाँ इसके पिछले क्लास में कितने लोग थे, नहीं थे क्या? इसके पिछले क्लास में कितने लोग आए थे क्लास में? टोटल कितना था? 31, 32 समथिंग। 32। 35 ছিল স্যার, মেবি 35-36। हाँ क्या बात है, सब মেবি স্যার, মেবি अच्छा মেবি रीजनिंग में। শিওর নই। अच्छा, अभी मात्र 26 लोग हैं, जिसमें एक हम ही हैं, 25-24 लोग हैं, यानी रीजनिंग में सब विधाता हो गया है। तो बोलेगा कि छूट गया, नहीं समझ में आया, तब समझाएंगे। बताओ, ऐसे लोग क्लास करेंगे तो कैसे होगा पढ़ेगा, बताओ, छोड़ छोड़ के पढ़ेगा। सर 50 थे, अब 25 हो गए, हाफ हो गया पूरा।
घूम पीछे सोबर, ठीक है। नींद आ रहा है क्या रे त्रिशा? ओ त्रिशा बोलो। सर मुझको नहीं, जो लोग चले गए उनको आया हाँ, शायद। वही तो बता रहे हैं, उन्हीं को बता रहा है, शायद नींद आ रहे होंगे, सो गए होंगे। हाँ चलो कोई बात नहीं, सोने दो। अरे तुमने वीडियो ऑन नहीं किया रे त्रिशा भी तुम? हाँ कभी- सर, वो ऑफलाइन में कर लेंगे। तू हमेशा नहीं करती है, ऐसा क्यों? ऐसे ही। चलो ठीक है। मतलब पिछले बार भी हमने बोला त्रिशा ऑन नहीं थी, फिर इस बार बोला, मतलब चलो आपसे तुमको बोलेंगे ही नहीं, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा नो R1 और E9, कहा गया कि कोई R1 E9 नहीं है, सम E9 आर A6। अब थोड़ी देखिए, हाँ बोलिए समय, बोलो। हेलो। आप बोलो बोलो। वीडियो क्या हो गया? वीडियो पॉज हो गया था सर, फिर से बोलेंगे? अच्छा वीडियो पॉज हो गया, हाँ बोल देते हैं। यहाँ हमने बोला कि नो R1 और E9, कह रहा कोई R1 E9 नहीं है, ठीक है, तो ये डेफिनेट है नेगेटिव का। सम E9 और A6, ये भी डेफिनेट है पॉजिटिव का। भैया यहाँ पे देख लो, पॉजिटिव डेफिनेट का, नेगेटिव का डेफिनेट। अब दोनों सही करना है जी, ये क्योंकि दोनों पहले से सही है, अब स्टेटमेंट में बताना है कौन सा सही होगा, तो इसके लिए हमें ध्यान रखना है। देखो तो सबसे पहले R1 और E9 ये निगेटिव, तो स्टेटमेंट में निगेटिव होना चाहिए ना, बोलो होना चाहिए कि नहीं? अगर डेफिनेट वाला सही करें तो स्टेटमेंट में डेफिनेट तभी सही होगा जब निगेटिव होगा डेफिनेट में, बोलो। हाँ सर। अब बताओ पहले वाले स्टेटमेंट में कहीं निगेटिव दिया हुआ है? बताओ तो। नहीं कहीं निगेटिव दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना, तो ये फर्स्ट वाला हमारा रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो गया। ऑल है, सम है, ऑल है, कहीं नो सम नॉट नहीं था, इसलिए गलत। सर सेकंड में भी तो नहीं है। हाँ तो सेकंड भी गलत कर दो, नहीं है तो। कितना बढ़िया बात बोला। थर्ड में भी नहीं थर्ड है, में भी नहीं है। तो ये भी गलत कर दो। कितना मजा आया बताओ, मजा आया कि नहीं? अब ये दो चेक करना है, बस हो गया। तीन ये ऐसे तो ही सर गलत करने के टाइम दिखा ही नहीं है सर। हाँ तो देखना चाहिए ना इसको, यही सब तो देखना है। तो अब हाँ, देखो सर, ऐसे ही किया। हाँ गुड। तो ये अब नो यहाँ है, नो यहाँ है, दो नो हो गया। अब सबसे पहले R1 और E9 के बीच नो का रिलेशन देखो, R1 यहाँ है और E9 यहाँ है। सबसे पहले पूरा का पूरा E9 जो है किसके अंदर आ गया बताओ? T3 के अंदर आ गया ना। यहाँ पे कह रहा कोई R1 जो है A6 नहीं है। अब R1 जो है A6 नहीं है भैया। अब R1 का बोला गया A6 के साथ रिलेशन नहीं, और यहाँ बोला सम E9 R O4, यानी कुछ E9 O4 है और कुछ A6 E9 है। एक चीज बताओ, E9 यहाँ है, R1 का बोला गया कि R1 का A6 के साथ रिलेशन नहीं है, और सभी का सभी A6 जो है E9 है। एक चीज बताइए, यहाँ पे R1 है, यहाँ पे A6 है, नो रिलेशन दिया है। हमको सही क्या करना है? नो R1 और E9। एक चीज बताना, R1 यहाँ, E9 यहाँ, क्या इसके बीच डेफिनेट मालूम चल रहा है कुछ? क्या पता जरा? नहीं। हाँ ये तुम कहोगे सर पूरा अगर A6 वाला E9 के अंदर रखिए, तो जो यहाँ दिया हुआ है कि ऑल A6 आर E9, तो अगर तुम ऑल A6 आर अगर E9 के अंदर रख दिए तो देखिए, अगर तब भी आप रखेंगे ना इसके अंदर, देखिए हम बता देते हैं, फिर से हम आपको बताते हैं, तब भी ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखिए सभी का सभी A6 जो है किसके अंदर है? E9 के अंदर। और यहाँ पे बोला पूरा का पूरा E9 किसके अंदर है? T3 के अंदर। यहाँ बोला कि सम E9 क्या है? O4 है। कुछ E9 जो है क्या है? O4 है। तो अब देखिए E9 जब आप लीजिएगा, कुछ E9, तो कुछ E9 हम कहीं से भी लीजिएगा, तो O4 जब अगर आएगा, अब मान लें E9 का पोजीशन हम यहाँ से लेते हैं, E9 O4 हो गया, सम E9 और O4। लेकिन यहाँ बोला कि ऑल E9 T3 हो गया। यहाँ बोला कि नो R1 A6। अब R1 का A6 के साथ कोई रिलेशन नहीं, बताइए। R1 और A6 के बीच रिलेशन नहीं।
यानी कि पूरा का पूरा R1 A6 में नहीं जा सकता, पूरा का पूरा A6 R1 में नहीं जा सकता। क्या R1 का डेफिनेट रिलेशन बोलेंगे कि R1 वाला पूरा का पूरा हिस्सा जो है E9 नहीं है, क्या बोलेंगे? नहीं बोल पाएंगे। क्योंकि यहाँ पे E9 का सम पार्ट जो A6 में है, इसीलिए हम अभी पिछले क्लास इसके पहले वाला क्वेश्चन में बताए थे कि E9 का सम पार्ट जो A6 में गया है वो सिर्फ R1 नहीं होगा। पूरा E9 का बोल देंगे तो गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि पूरा E9 के बारे में नहीं पता R1 को। हाँ, पूरा R1 E9 के अंदर जा सकता है। हाँ, ये बोल सकते हैं कि कभी पूरा E9 R1 के अंदर नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि उसके अंदर A6 का पार्ट है। अब जब A6 का पार्ट है तो यहाँ पहले ही से पता कि A6 और R1 के बीच रिलेशन नहीं है। इसका मतलब ये हो सकता है कि पूरा का पूरा E9 R1 नहीं हो सकता है। पॉसिबिलिटी यहाँ पे अगर बोले कि ये बताओ R1 क्या E9 है तो गलत, क्या R1 E9 नहीं है तो भी गलत, क्योंकि R1 पूरा का पूरा इसके अंदर अगर रख देंगे तो भी देखो A6 के साथ रिलेशन नहीं है ना। बताओ, तो हम E9 के साथ तो डेफिनेट बोल ही नहीं सकते कि नो R1 और E9, क्योंकि R1 E9 हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो पॉसिबिलिटी होगा, डेफिनेट बोल दें कि डेफिनेट नो रिलेशन तो गलत हो जाएगा। यानी हमारा ये गलत हो गया, तो हमारा 4 नंबर भी गलत, तो इसलिए हमारा एक बचा ऑप्शन नंबर 5, तो 5वें नंबर हमारा आंसर। आपको बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा और सीधा आपका आंसर आ जाएगा। तो एक कंक्लूजन हमें चेक करना है। इसमें कोई डाउट है क्या किसी को? नो सर। नो सर नो सर। किसी को अगर कोई डाउट है तो जरूर बताना। सर कोई डाउट नहीं। चलिए, तो ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग एक कोडेड वाला थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। कोडेड, हाँ, कोडेड से पहले ये वाला पढ़ लेते हैं। ये कंडीशन पढ़ लीजिए थोड़ा सा। ऐसे स्टेटमेंट दिए जाएंगे 5-6 और ऑप्शन से चूज करके बनाना है। तो वो क्या कंडीशन बोला गया है? कहा गया है कि ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन कंसिस्ट 6 और 7 स्टेटमेंट फॉलोड बाय ऑप्शंस, यानी 6-7 स्टेटमेंट जो होगा ऑप्शंस के द्वारा फॉलो किया जाएगा, कंसिस्टिंग ऑफ 3 स्टेटमेंट्स पुट टुगेदर इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। यानी कि 3 स्टेटमेंट जो होगा वो एक साथ एक ऑर्डर में पुट किया जाएगा। 3 स्टेटमेंट का एक स्पेसिफिक ऑर्डर जो होगा, यानी एक लाइन में वो पुट किया जाएगा, और उसी के अकॉर्डिंग कहा गया कि चूज द ऑप्शन दैट इंडिकेट्स अ कॉम्बिनेशन where the third statement can be logically deduced from the first 2 statement। यानी कि जब स्पेसिफिक ऑर्डर में 3 स्टेटमेंट होगा, मान लीजिए 1 से लेकर के 2, 3, 4, 5, 6, 7 स्टेटमेंट दे दिया गया। अब इन 7 स्टेटमेंट के बाद ऑप्शन नंबर A, B, C, D ऑप्शन, E ऑप्शन जो भी दे दिया जाए, तो ऑप्शन में 3 स्टेटमेंट का एक ऑर्डर रहेगा। कैसे रहेगा? हो सकता है 2, 3, 5 रहे, 1, 3, 2 रहे, हो सकता है 6, 4, 3 रहे, 7, 2, 1 रहे, है ना, 5, 4, 2 रहे, ऐसे स्पेसिफिक ऑर्डर में दे जाएगा। अब इसमें बोला गया है कि जब ये दे दिया जाए तो कहा गया कि चूज द ऑप्शन दैट इंडिकेट्स अ कॉम्बिनेशन वेयर द थर्ड स्टेटमेंट कैन बी लॉजिकली डिड्यूस्ड फ्रॉम द फर्स्ट 2 स्टेटमेंट एंड दैट ऑप्शन विल बी योर आंसर। यानी कि तीसरा जो हमारा स्टेटमेंट होगा, तीसरा नंबर वाला सबका, वो दूसरे को, ये 1 और 2 को लॉजिकली डिड्यूस करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। इसकी जरूरत ना पड़े बनाने के लिए फिगर, यानी तीसरा वाला जो है इन दोनों को लॉजिकली फॉलो करे, इन दोनों फर्स्ट 2 वाले को, यानी इसकी फिगर ड्रॉ करने की जरूरत ना पड़े। तो ऐसे कंक्लूजन आपको ये ऑप्शन से बनाने होंगे, ऑप्शन देख करके बनाना होगा। तो इस तरीके का क्वेश्चन आपको सोचना होगा, बनाना होगा। तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा और बनाइए। देखिए 6-7 स्टेटमेंट दिया है, ऑप्शन आपके पास है, ऑप्शन देखते जाइए और बताइए कौन सा राइट होगा, कौन सा सही होगा। सर 1 2 3। हाँ सर 1, 2, 3 लग रहा है।
ध्यान से बनाओ अच्छे से। सर हाँ बोलो। सर ऑप्शन 4 हैं? ऑप्शन 4 लग रहा है। ऑप्शन 4 लग रहा है तो लगेगा ही, सही होगा इसीलिए तुम्हारा। ऑप्शन 4 चलो देखो, अब इसको हम पहले बताए थे एक सर एक क्वेश्चन मिनट एक मिनट। हाँ बनाओ बनाओ। अभी सिप्ता यस सर। गाना गाओ तो एक। हाँ गाना गाओ गाना, तुमको आता है गाना गाने? सॉन्ग सॉन्ग। सर हो नहीं रहा है सर। अच्छा इसको नहीं आता, किसको सर आता है ऑप्शन गाना गाने? 4 ऑप्शन 4। बाद में सुनाऊंगा सर। अच्छा बाद में सुनाओगी, सुनाऊंगा नहीं सुनाओगी। अच्छा सुनाऊंगी। हाँ फीमेल फीमेल तो सुनाऊंगी, ठीक है। वही तो प्रॉब्लम होता है हाँ तो हिंदी हम में। है ना, हम सिखाने के लिए। अच्छा सर हाँ। ठीक है। तो और बताइए अंकिता रॉय जी, अभिषेक बनर्जी बताइए। স্যার অপশন এ মনে হচ্ছে। सर 1 2 3 लग रहा है लेकिन 1 2 सर 3 4 देखो ही बता। है। चलो देखो सेकंड ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो यहाँ बता रहे हैं, सबसे पहले ध्यान दे दो, कहा गया है पहला ऑप्शन चलते हैं 1 2 3, यानी 1 2 को लॉजिकली कौन करेगा? तीसरा नंबर। दूसरे में बोला है 6 और 1 को कौन करेगा? 4 नंबर वाला। 4 6 को कौन करेगा? तो 1 वाला। 1 5 को कौन करेगा? तो 7 वाला। अब देखिए सबसे पहले 1 नंबर पढ़ते हैं। 1 नंबर में ऑल बुक आर ग्लास, सभी बुक जो है किसके अंदर? ग्लास के अंदर। दूसरे नंबर बोला गया ऑल रिंग आर ग्लास, सभी रिंग जो है किसके अंदर है? सभी रिंग किसके अंदर? ग्लास के अंदर। अब थोड़ा बड़ा इसको बना दो यार। यहाँ पे पूरा का पूरा बुक जो है किसके अंदर? ग्लास के अंदर सब। और दूसरा नंबर बोला कि ऑल रिंग आर ग्लास, सभी रिंग जो है ग्लास के अंदर। नो सर नहीं होगा सर नहीं अब बताओ यहाँ तीसरा नंबर में कह रहा है क्या कि ऑल रिंग आर बुक, क्या रिंग वाला बुक में है? बताओ जरा। नहीं सर नहीं सर। पहला ऑप्शन तो गया काम से। दूसरा नंबर पढ़ो, 6 नंबर में लिखा है सम बुक आर शार्प, कुछ बुक जो है कुछ बुक बोला जो है कि कुछ बुक जो है शार्प के अंदर, यानी यहाँ पे लिख दीजिए शार्प। पहला नंबर बोला ऑल बुक आर ग्लास, सभी बुक जो है किसके अंदर है? ग्लास के अंदर। 4 नंबर में कहा गया कि सम हैवी रूट आर ग्लास, बताओ ये हैवी रूट अलग बन गया, ग्लास अलग बन गया, क्या ये हम बता पाएंगे? रिलेशन बन पाया क्या? बताओ जरा। हैवी रूट ग्लास के अंदर ना तो बुक के साथ रिलेशन बन पाया, ना तो शार्प के साथ रिलेशन बन पाया हैवी रूट का, तो इसके साथ तो रिलेशन ही नहीं बना हैवी रूट का, ये तो ऐसे ही गलत हो गया। डायग्राम बनाने की जरूरत ना पड़े, वो ऑटोमेटिक उसमें लॉजिकली डिड्यूस हो जाए, अपने आप मिल जाए। 4 नंबर में देखो कह रहा है सम हैवी रूट और ग्लास, कुछ हैवी रूट जो है ग्लास के अंदर। 6 नंबर बोला गया है सम हैवी रूट और बुक, कुछ हैवी रूट जो है क्या है? हैवी रूट जो है बुक के अंदर 6 नंबर में। ओ सॉरी 4 नंबर में बोला था कि सम हैवी रूट और ग्लास, 6 नंबर में कह रहा है सम बुक और शार्प। एक मिनट में अलग बनेगा। फोर नंबर में था सम हैवी रूट और ग्लास, 6 नंबर में था कि सम बुक और शार्प, सम बुक जो है शार्प के अंदर। देखिए ये अलग डायग्राम ड्रॉ हो गया। 1 नंबर में कह रहा है ऑल बुक और ग्लास, क्या बुक वाला ग्लास के अंदर है? बताइए जरा, है क्या? ये भी गलत। 4 नंबर देखिए 1 नंबर में ऑल बुक और ग्लास, सभी बुक जो है किसके अंदर है? सभी बुक किसके अंदर? ग्लास के अंदर। पूरा का पूरा बुक जो है किसके अंदर? ग्लास के अंदर। 5वें नंबर में लिखा है सम हैवी रूट और बुक, कुछ हैवी रूट जो है किसके अंदर? बुक के अंदर। देखिए हैवी रूट जो है बुक के अंदर। 7वें नंबर देखो क्या बोला है? सम हैवी रूट और ग्लास,
तो कुछ हैवी रूट ऑलरेडी क्लास में है ना, बताओ जरा मिल गया कि नहीं? क्या इसकी डायग्राम बनाने की जरूरत पड़ रही है? लॉजिकली डिड्यूस हो गया कि नहीं बताओ? सम हैवी रूट क्लास में है ना? हाँ हो गया। 4 नंबर सही हो गया, 4 नंबर सही हो गया, यानी कि इसकी डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़े और हमारा आंसर आ गया। तो ये कहलाता है ना, ऐसे ऐसे स्टेटमेंट क्वेश्चन दिए जाते हैं सिलोगिज्म में। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? यस सर। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों ने क्लियर कर लिया। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आप कोडेड वाला थोड़ा पढ़ लीजिए। कोडेड वाला, ये कोडेड सिलोगिज्म है। कोडेड सिलोगिज्म इसको पढ़ लीजिए थोड़ा सा, क्या क्या बोला एक बार थोड़ा सा रीडिंग मारिए आप सब लोग। पढ़ लिए? उतना ज्यादा मत पढ़ो, ये वाला सिर्फ 4 पढ़ लो। 4 बोला था। प्लस का मतलब क्या मानना है? सम। एंड का मतलब क्या मानना है? तो ऑल। स्टार का मतलब क्या बनाना है? तो नो। और एट द रेट का मतलब क्या बनाना है? पॉसिबिलिटी। बस ये 4 हमें ध्यान से पढ़ लेना। प्लस का मतलब सम, एंड का मतलब ऑल, स्टार का मतलब नो, एट द रेट का मतलब पॉसिबिलिटी। बस यही चीज हमें लिखना था, हम लिख लिए। अब आगे क्वेश्चंस पे आते हैं और इसको बनाते हैं। इसका डायग्राम बनाओ, देखो समझ में आ जाएगा। जे प्लस ए, प्लस का मतलब क्या बताया था? सम ना, बोलो। हाँ सम। तो सम जे जो होगा किसके अंदर होगा? ए के अंदर। ठीक है। दूसरा बोला एंड, एंड का मतलब क्या बताया था? ऑल, यानी All. सभी ए किसके अंदर आ जाएगा? सी के अंदर। स्टार का मतलब बताया नो, तो कोई भी सी जो है वो क्या नहीं होगा? के नहीं होगा। इसका डायग्राम ऐसे। एंड का मतलब बताया था ऑल, सभी के जो है किसके अंदर आ गया? तो ई के अंदर। प्लस का मतलब सम, कुछ ई जो है किसके अंदर? टी के अंदर। प्लस का मतलब सम, कुछ टी जो है एस के अंदर। ये डायग्राम हमने ड्रॉ कर लिया। क्यों ड्रॉ किया? यहाँ पे क्वेश्चन में बोला था कि एफ प्लस ओ, एफ एंड ओ, एफ स्टार ओ, एफ एट द रेट ओ, यानी सम एफ, यानी पहले वाले एफ एफ एफ, यानी फर्स्ट में एफ 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 है, तो यहाँ भी एफ 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 आया। इसलिए हमने भी क्या किया? सबको पहले वाला का ले लिया। जे ए सी के ई, सब पहले वाले का। जे का ए के साथ ले लीजिए, फिर ए का सी के साथ, सी का के साथ, के का ई के साथ, ई का टी, टी और एस, ये हमने ले लिया। अब ये डायग्राम हमने ड्रॉ कर लिया, बन गया। अब इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन का आंसर देते चले जाओ। एस स्टार टी, स्टार का मतलब क्या? नो रिलेशन। स्टार का मतलब क्या? नो। तो कह रहा है कि नो एस, हाँ, तो इसका कंक्लूजन क्या निकलेगा? ऐसे निकलेगा, नो एस इज टी। बताओ कोई एस टी नहीं है क्या? बताओ, ये राइट होगा कभी? नहीं, गलत है। गलत। यहाँ प्लस का मतलब क्या बताया? सम। सम बताया ना कि सम, सही होगा। सम ए आर सी। नो सर, ये भी नहीं होगा। कुछ ए सी है? आज बताओ। अरे भाई पूरा का पूरा ए जब सी के अंदर है तो सम पार्ट भी इसी में है ना? हाँ ट्रू। ट्रू है। राइट हो गया ना? अब देखो के एट द रेट सी, एट द रेट का मतलब क्या? पॉसिबिलिटी हुआ था ना? तो पॉसिबिलिटी क्या था? देखो पहला वाला एफ के बारे में पॉसिबिलिटी, तो यहाँ भी पॉसिबिलिटी पढ़ेंगे। के यानी सम, सम के बिंग सी इज अ पॉसिबिलिटी। अब बताओ जरा, कुछ के को सी होने की संभावना है क्या? कुछ के सी होगा कभी? नहीं होगा। नो सर। सी एट द रेट की का मतलब फिर यहाँ भी पॉसिबिलिटी। क्या सी वाला के कभी के अंदर जा सकता है? के के अंदर? नो सर, नो सर। ये भी गलत। अब ए एट द रेट के, इसका मतलब क्या हुआ? पॉसिबिलिटी। क्या ए वाला के अंदर जा सकता है? नॉट पॉसिबल। हमारा क्या आंसर है बताओ? कौन सा? नंबर 2। ओनली 2 इज द राइट आंसर। यही है कोडेड सिलोगिज्म। समझ में आया? ऑल ए और सी है तो सम ए और सी भी होगा, मतलब क्योंकि वो ऑल है तो। हाँ सौम्य, देखो सौम्य, अगर तुम्हारे बारे में सारा इंफॉर्मेशन अगर हमको मालूम है तो क्या कुछ इंफॉर्मेशन मालूम है कि नहीं? ये बताओ। हाँ सर। तुम कहाँ जाते हो, किसके साथ घूमते हो, क्या करते हो, अगर हमको सब पता है तो हमसे कोई पूछे कि बताओ सौम्या की गर्लफ्रेंड कौन, तो बता दें कि नहीं? बोलो सौम्या, अगर मालूम है तो बोलो,
हाँ सर। मालूम रहा तो बोल देगा ना। हाँ सर। तो ये डेफ तो ऑल में सम आता है कि नहीं बताओ, ऑल में सम आया कि नहीं? हाँ सर आ रहा है। बस क्लियर। और कोई दिक्कत? और कोई दिक्कत किसी को? नहीं सर। अरे तो आवाज निकालो यार, तुम लोग आवाज निकालते नहीं नो हो। सर, नो सर। बोलिए आप लोग, थोड़ा सा बोलिए, मुस्कुराइए, हंसिए। पढ़ाई लिखाई हंसते मुस्कुराते करना चाहिए। फ्रस्ट्रेशन में पढ़ोगे तो मजा नहीं आएगा। चलिए, तो ये हो गया। अब एक क्वेश्चन इसी का रिलेटेड है, आप लोग बना के मुझे आंसर बताइए, फिर एसटी पोर्टल के बारे में भी बता देते हैं हम आप सबको। जल्दी से ये लास्ट क्वेश्चन बना के हमें आंसर बताइए कौन सा सही होगा। A plus B सर ए एंड डी टा हो सकता है, 3 नंबर वाला। कौन कौन सा 3 था? नंबर 3 नंबर 3 3 नंबर। 3 नंबर। हाँ हाँ 3 सर नंबर। 1 मिनट रुकिए सर। बनाओ, देखते हैं क्या होता है। 3 नंबर 3 नंबर 2 नंबर। एक गाना है ना 3 नंबर 3 नंबर, कैसे गाना है किसी को मालूम है? किसी को आता है गाना? सर गाना 2 भी होगा सर, 2 भी होगा। जो भी होगा ना। सर 2 और 3। हाँ, त्रिशा का तो एक दिन मिलेगा ना। 2 and 3 हो सकता है सर, 2 and 3 होगा। त्रिशा तुम समझ लेना। 2 नंबर 3 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 2 नंबर 3 नंबर। और किसका क्या आंसर आ रहा है? हाँ सर आप ही गा दीजिए। नहीं, मेरे को आता ही नहीं है। हम तो बस ऐसे गुनगुनाते, बाथरूम सिंगर है। 2 नंबर 3 नंबर 2 नंबर 3 नंबर। आप में से किसी को अगर आता है तो गा के सुनाओ। एक हमारे कौन सा, हाँ सुबह वाला बैच में एक लड़की थी, क्या नाम था? हाँ अरुणिता, इंडियन आइडल की हीरोइन अरुणिता। हाँ वो तो इंडियन आइडल में गाती है। हाँ तो यहाँ भी गाती है हमारे क्लास में। वो यहाँ पे क्लास में लेती है। हाँ 27 फरवरी में क्लास में आती है जो। हाँ 27 फरवरी की बैच में अरुणिता। हाँ वो तो बहुत अच्छी गाती है। हाँ, बहुत अच्छी वो गाती। पिछले सैटरडे को गाई थी। अच्छा सर मुझे 3 और 4 लग रहा है। 3 और 4 लग रहा है? लग रहा है डेफिनेट क्या है सौम्य बताओ। थोड़ा थ्री होगा सर, थ्री होगा। केशव कुमार ने बताया 3 and 2। चलो देखो मैं बताता हूँ। A plus B का मतलब सम A R B, A B plus D मतलब सम B R D, D and O का मतलब ऑल D R O, यही होगा ना। प्लस का मतलब सम O M, स्टार का मतलब कोई M E नहीं, सभी E N के अंदर हो गया। M प्लस N प्लस का मतलब सम कुछ M N है, बिल्कुल गलत। O एट द रेट A यानी कुछ A O E हो सकता है। O यहाँ है E यहाँ है, तो O वाला पार्टी के अंदर जा सकता है जी। क्यों सर ये क्यों जाएगा? क्यों जाएगा? इसका मानने जाने का बोला हम जाएंगे। सर वो अच्छा सर एम के साथ नहीं जा सकता लेकिन ओ के साथ तो जा सकता है। तो ये कुछ पार्ट ओ वाला नहीं जाएगा, यानी पूरा ओ नहीं जा सकता, लेकिन इधर वाला हिस्सा तो जा ही सकता है ना। बोलो हाँ हाँ सर, हाँ सर, पॉसिबिलिटी। हाँ यही बोले। मिस कर गया मैं। ये बोला क्यों जाएगा? इसका मन है, तुम्हारा भी मन रहता है, तुम जाता है कि नहीं बताओ? इसका मन है कि हम जाएंगे, तो भी चला गया। अब देखो ए एट द रेट डी, एट द रेट का मतलब बोला गया कुछ ए डी हो सकता है, तो इसको भी मन है कि हमको ए के साथ डी का रिलेशन बनाना है, इसका भी मन आ गया, ये भी बना लिया रिलेशन। बन जाएगा कि नहीं बोलो? बताओ सब लोग बोल रहे। हाँ सर। हाँ सर, हाँ सर, हाँ ईसा सर। गर्ल मुस्कुरा रही है, बोलता नहीं है सब लोग। डी प्लस एम प्लस का मतलब क्या हो गया? कुछ क्या डी वाला सम। पार्ट एम के अंदर है? नहीं सर है सर।
कहाँ है रे डी वाला एम के अंदर, बता जरा। नहीं है। सर नहीं सर नहीं तो अपने मन से बोलता है क्या? नहीं है सर। डी वाला चलो अब देखो, लेकिन सर रिलेशन तो बना सकता है ना। अरे बना सकता है, अरे पॉसिबिलिटी। यहाँ बोला है। अब डेफिनेट बोला सर। तुम रिलेशन बना सकता है, क्या बना लिया रिलेशन, बोलो जरा। नहीं सर वो तो सब तुम बना सकता है मेरे भाई, लेकिन अभी बनाया तो नहीं है ना, बोलो। हाँ यहाँ पे प्लस डी, हाँ तो डी वाला सर एम सर के एक साथ, और एक बात बोलूं सर, हाँ बोलो। वहाँ पे अगर d@m होता तो सर राइट होता ना। तब राइट हो जाता, तब राइट हो। तुम देखो समझता सब है, तुमको सब पता है, बस थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, कोई बात नहीं। हाँ सर वो तो बताइए। हाँ, ओ स्टार ए, स्टार का मतलब क्या हो गया बताओ? नो, यानी कोई ओ ए नहीं है, ओ यहाँ ए यहाँ, बताओ अभी क्या डेफिनेट बताया कि हम तुम्हारे साथ रिलेशन नहीं है, बोला है क्या? नहीं बताया। गलत हो गया, ठीक है ना सायनी? सही बात बोले ना, गलत हो गया ना? हाँ सर। अब सायनी सही बोलेगी, सही की गलत सायनी बताओ। नहीं मैंने ये नहीं होगा, फाइव क्या नहीं बोलेंगे होगा। इसको, क्या बोलेंगे? कांट से बोलेंगे ना? कांट से है। हाँ, और डी प्लस एम को क्या बोलेंगे? कांट से। एम प्लस एन को क्या बोलेंगे? कांट से, बोलेंगे ना, बोलो। कांट से, हाँ सीएनडी बोलेंगे। क्योंकि सबका पॉसिबिलिटी राइट होगा ना। हाँ सर। बहुत बढ़िया, बहुत पॉसिबिलिटी होगा तो बढ़िया। राइट है। तो आपको समझ में आ गया सबको कोडेड वाला? हाँ सर। हाँ सर, यस सर, यस सर। सबको क्लियर है? क्लियर है सर। एकदम मस्त हो गया। हाँ, बाद में कोई मत बोलना सर दिक्कत हो गया, कोई दिक्कत है ना? सोचो कितना मजा आ रहा है क्लास में, सोचो इसी तरह उसमें भी मजा आएगा रीजनिंग वाले में। तो रीजनिंग वाले में, फाउंडेशन वाले में सोचो, यहाँ तो बहुत सारे हम लोग कम क्वेश्चंस कर रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आप लोग में से अगर कोई भी चाहेंगे पढ़ना तो जरूर आइएगा। अब चलो हम लोग थोड़ा सा बात कर ले जिनका लैपटॉप है, लैपटॉप से क्लास लेते हैं। স্যার ফাউন্ডেশন ক্লাসের স্যাটারডেটা চেঞ্জ করতে বলুন না স্যার। अरे सैटरडे सारी सैटरडे को तुमको हमने बताया ना, सैटरडे वाला तुम्हारा क्लास तुम करो, और जो सैटरडे को पढ़ाएंगे वो तुमको हम वीडियो और पीडीएफ दे देंगे, तुम उसके बाद जो होगा मान ले कुछ भी दिक्कत हो तो वाले से पढ़ा देंगे हम फिर, ठीक है? ओके सर, ओके। और भी हो सकते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, उनको पीएससी से बुला लेंगे, तो जो सैटरडे को पढ़ाएंगे वो रिवीजन करवा देंगे, ठीक है? ओके परेशान नहीं होना। चलो अब তাহলে স্যার লাইভ ক্লাসেস মানে লাইভ ক্লাস চললে পরে কি জিনিসের কনসেপ্টটা বেশি ক্লিয়ার হয় ভিডিও ক্লাসের থেকে মনে হয়। हम समझ सकते हैं, समझ सकते हैं। अरे कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना, वो दिक्कत नहीं हो कभी भी। चलो देखो हम ओके बताते सर। हैं, हाँ ठीक है? चलिए, ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन। थैंक यू सर। गुड नाइट सर। थैंक यू सर। थैंक यू, गुड नाइट।